ट्रंप को धचका। अमेरिका में नई तारीख रकम। न्यूयॉर्क में मेयर की तारीख साज इंतखाबात में मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी कामयाब। 1969 के बाद पहली मरतबा 2 मिलियन से ज़ायद अफराद ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी का विक्ट्री खिताब कहा। न्यूयॉर्क के अवाम ने साबित कर दिया कि पावर उनके हाथ में है। हमने न्यूयॉर्क में तारीख रकम कर दी है। न्यूयॉर्क में मुरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। मुझे मालूम है कि ट्रंप आप मेरी तकरीर देख रहे हो। ट्रंप सुनने तारकीन वतन ही न्यूयॉर्क चलाएंगे। हम लीडरशिप के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। ये शहर आपका है, ये जमहूरियत आपकी है। न्यूयॉर्क को ऐसा बनाएंगे जहां वर्किंग क्लास आसानी से रह सके। न्यूयॉर्क में अब इस्लामोफोबिया नहीं फैलाया जा सकेगा। न्यूयॉर्क मेयर का इंतखाब लड़ने वाले सदर ट्रंप के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद भी दी। न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू कोमो ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाब में हिस्सा लिया और शिकस्त खाई। उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा कि हम हर मुमकिन तरीके से मदद करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा शहर बेहतर तौर पर काम करे, क्योंकि हमारा शहर दुनिया का सबसे अजीम शहर है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ोहरानी की जीत पर कहा कि वोटर्स के मुताबिक रिपब्लिकन की शिकस्त की 2 वजह हैं। शिकस्त की एक वजह यह है कि मैं बैलेट पर नहीं था और दूसरी ये कि शटडाउन थी। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स ने तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। डेमोक्रेट्स उम्मीदवार एबिगेल स्पेनबर्गर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर और गजाला सिद्दीकी नायब गवर्नर मुंतखब हो गई हैं। वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन से गवर्नर की नशिस्त वापस ले ली। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गवर्नर के लिए एबिगेल स्पेनबर्गर के मुखालिफ उम्मीदवार वेंसमरल सीयर्स को शिकस्त दी है। वर्जीनिया में डेमोक्रेट्स के नायब गवर्नर की उम्मीदवार गजाला हाशमी ने भी कामयाबी हासिल करते हुए अपने हरीफ जॉन रेड को पीछे छोड़ दिया। गजाला हाशमी की जीत मुस्लिम खवातीन के लिए नई तारीख रकम करेगी। गजाला हाशमी वर्जीनिया की पहली मुस्लिम और जनूबी एशिया की सेनेटर रह चुकी हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल इस्तांबुल में होगा। दोहा और इस्तांबुल में मुज़ाकरात के दोनों अदवार के नताइज पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने का मामला उठाएगा। पाकिस्तान दरअंदाजी की रोकथाम के लिए जामे मुआहदे पर भी जोर देगा। तुर्की और कतर मुज़ाकरात में साजिश का किरदार अदा करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। वफ़द में आला अस्करी हुकाम और दफ्तर ख़ारजा के अफसर शामिल होंगे। 27वीं आईनी तरमीम जुम्मे को सैन में पेश किए जाने का इम्कान है। हुकूमत ने तरमीम पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस करवाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आईनी तरमीम का इब्तिदाई मुसविदा पीपल्स पार्टी को भिजवा दिया। हुकूमत इत्तेहादियों के बाद तहरीक इंसाफ से भी रब्ता करेगी। इत्तफाक़ी राय की सूरत में कौमी असम्बली और सेनेट के मौजूदा सेशन से तरमीमी बिल मंजूर करवाया जाएगा। आईनी तरमीम की 10 नवंबर को मंजूरी का इम्कान है। हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और पीपल्स पार्टी और हम एक नुक्ते पर पहुंचे हैं। मेरी तजवीज़ है कि 27वीं तरमीम पहले सेनेट में पेश की जाए। हुकूमत इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रही है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का सेनेट में सारे ख्याल का 27वीं तरमीम पर अपने सबसे बड़े इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं। MQM, ANP और दीगर जमातों को एतमाद मिलेंगे। इसराइल मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान ने 2000 मैट्रिक टन से ज़्यादा इमदाद गज़ा भिजवाई। कल मुल्ला मुत्तकी की 6 कॉज आई हैं। मुल्क के लिए सोचें किस तरह दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करें। जो डिस्कशन हुई उसमें जो सेलिएंट फीचर्स डिस्कस हुए उसके अंदर एक तो NSC की रिवीजन के हवाले से मामला डिस्कस हुए, जिसमें ये जरूरी था कि सलाह मशवरा जो है वो इत्तेहादियों के साथ किया जाए। अब पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में इसको रखेगी और उसके बाद इसका वे फॉरवर्ड बनेगा इंशाअल्लाह ताला। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत शुरू हो गई है। 18वीं तरमीम में कोई समझौता नहीं है। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो से मुलाकात में NFC पर बात हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू कहा। ट्वीट करना बिलावल भुट्टो का हक है। पीपल्स पार्टी CEC में मामले को रखेगी। मुस्बत तरीके से मामलात आगे बढ़ेंगे।
बानी पीटीआई का फैसला अदालतों ने करना है। फवाद चौधरी के इकदाम को खुशाइन करार देता हूँ। सुहेल आफरीदी ने कोर कमांडर के घर की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की। सिफाती ताल्लुकात को सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। गूगल ने पाकिस्तान में दफ्तर कायम करने का फैसला किया है। गूगल पाकिस्तान को एक्सपोर्ट हब के तौर पर देख रहा है। कराची में फ्यूचर समिट से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। मईशत में निजी शोबे का किरदार बहुत अहम है। पैदावार पर मबनी मुआशी तरक्की में पायदार रास्ता है। पाकिस्तान को बरामदात का मरकज़ बनाना है, जबकि IT और मैरीटाइम सेक्टर पर हमारा फोकस होगा। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ किया। मैक्रो इस्तेकाम को आलमी सतह पर भी सराहा गया। कॉर्पोरेट मुनाफा 9% बढ़ा है। कौमी आमदन बढ़ाने के लिए टैक्स नेट बढ़ाया है। डिजिटलाइजेशन से मईशत में शफाफियत आएगी। पायदार मुआशी तरक्की के लिए ढांचा जाती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। राब्तों में इजाफे से ही तरक्की की राहें खुलती हैं। कराची में फ्यूचर समिट के नवे एडिशन की तकरीब से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। कहा, कारोबारी सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग दे रही है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत आज़ा की पेवनकारी से मुतालिक इजलास। आज़ा की पेवनकारी के निज़ाम को शफाफ, आसान और मौसर बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा, आगाही बढ़ाकर आज़ा अहतियात के रुझानात में इजाफा किया जाएगा। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ कौमी और अखलाकी फ़रीज़ा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नफ़ी के लाहौर में नादरा और पासपोर्ट ऑफिस के दौरे। शहरियों से मुलाकात में मसाइल सुने और हल के लिए अहकामात जारी किए गए। वज़ीर दाखिला ने कहा, शहरियों को दस्तावेज़ के उसूल में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हिदायत दी कि दस्तावेज़ात और पासपोर्ट की डिलीवरी मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाई जाए। बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात। मरकजी तकरीब आज होगी। दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। भारत से 2000 से ज़ायद सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते ननकाना साहब पहुँच गए। हुकूमत पंजाब की जानिब से सिख यात्रियों की हिफाजत के लिए फुल प्रूफ इंतजाम। तर्जुमान ज़िला इंतजामिया ने आज जाम तातील का ऐलान कर दिया। तमाम सरकारी इदारे, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। सिख बरादरी को पंजाब आमद पर जी आया नू कहता हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सिख बरादरी को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, गुरु नानक इंसानियत, मोहब्बत और अखवत के अलंबरदार थे। पूरा मुआशरे, वफादारी और भाईचारे की बुनियाद पर कायम होते हैं। बाबा गुरु नानक ने एक दूसरे के दुख सुख बांटने का प्रचार किया। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर शहरी के लिए मसावी सहूलतों और हुकूक के अलंबरदार हैं। चाहे ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, मिलजुल कर पाक से ज़मीन को अमन और आस्था और रवादारी की मिसाल बनाना है। कराची के चिड़ियाघर में मौजूद मादा रानो रीछ को कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल के लिए रवाना कर दिया गया है। रानो रीछ को सिंध हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। रवानगी से कबल रीछ रानो को खुसूसी पिंजरे में रखा गया। पिंजरे में रीछ के रद्द-ए-अमल और खुराक और सेहत को जांचा गया।
कराची की फैसल बेस से रानो रीच को बजरिया C-130 इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। दूसरे मरहले में रीच को गिलगित बल्तिस्तान के जंगलात मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे में दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में 17 साल बाद खेले गए पहले मैच में 264 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स के 2 गेंदे कबल पूरा किया। 62 रन की शानदार इनिंग्स पर सलमान आगा मैच के हीरो रहे। मोहम्मद रिजवान ने 55 और फखर जमान ने 45 रन स्कोर किए। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। प्रोफेशनल क्रिकेट में दबाव खेल का हिस्सा होता है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि टीम के लिए बेहतरीन परफॉर्म करूं। पाकिस्तानी बैटर मोहम्मद रिजवान ने फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरा काम मैदान में कारकर्दगी दिखाना है, जबकि T20 टीम में वापसी का फैसला सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट के हाथ में है। दुनिया के मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंकशाफ किया है कि जल्द प्रोफेशनल फुटबॉल से रिटायर होने का इरादा रखते हैं। पियर्स मॉर्गन को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट का लम्हा उनके लिए बेहद जज्बाती होगा और शायद वो रो भी दें। 5 बार बलोन डी और जीतने वाले 40 साल पुर्तगाली स्टार सऊदी क्लब अल नसर से मुंसलिक हैं और अपने कैरियर में 952 गोल्स कर चुके हैं। यूनान में हेलेनिक टेनिस चैंपियनशिप में नोवाक जोकोविच क्वार्टर फाइनल पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में चिली के एलियांद्रो को शिकस्त दी। उधर रियाद में जारी WTA फाइनल्स में अमेरिका की कोको गोफ ने इटली की जैस्मीन पाओलिनी को मात देकर टाइटल की दौड़ से बाहर कर दिया। और 10वीं तरजीह रैली 2025 का रंगारंग मेला सजने को तैयार। रेसर फराटे भरती गाड़ियों को ट्रैक में उतारने के लिए बेकरार। दिलचस्प और सिलसिलेखेज मुकाबले के लिए तैयारियां मुकम्मल। 100 किलोमीटर से ज़ायद तवील और दुश्वार गुजार ट्रैक पर 4 रोज़ा मुकाबले होंगे। कल से नामवर मर्द और ख़वातीन रेसर्स अपनी ड्यू व्हीकल गाड़ियों के साथ रेगिस्तानी ट्रैक पर सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।